नमस्कार, देख रहे BS टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की और प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 सालों में 12 गुना से अधिक क्षमता बढ़ी है। प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस है और दूसरे राज्यों को सस्ती बिजली उपलब्ध भी करा रहा है। साथ ही सरकार का क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। रिन्यूएबल एनर्जी में एमपी अव्वल, एनर्जी की क्षमता में हुई 12 गुना वृद्धि, क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस, बिजली के मामले में सरप्लस है एमपी, रेलवे को दे रहे सस्ती सौर ऊर्जा। मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल ऑर्डर पर काम कर रही है। गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हुई। इस एक्सपो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश का विजन रखा है। समिट में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को रखा है। रीइन्वेस्ट समिट मिशन 500 गीगावाट कार्यक्रम पर केंद्रित था। सम्मेलन में नवकरणीय ऊर्जा के लिए अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा हुई है। गुजरात की मेजबानी में हो रही समिट में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे देशों के साथ विषय विशेषज्ञ और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगपति भी शामिल हुए हैं। 2012 में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 500 मेगावाट से कम थी। पिछले 12 सालों में क्षमता में 12 गुना से अधिक वृद्धि हुई। कुल ऊर्जा में 21% एनर्जी का योगदान। रीवा सौर परियोजना के तहत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए। कोयला उत्पादित ऊर्जा से सस्ती सौर ऊर्जा तैयार की गई। परियोजना से दिल्ली मेट्रो को सस्ती सौर ऊर्जा दी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में परियोजना को पढ़ाया जाता है। 2025 तक सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यही कारण है कि मां नर्मदा सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर में हम 600 मेगावाट की क्षमता का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसके साथ 200 मेगावाट का सोलर पैनल भी हम यहाँ लगा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से पानी की वाष्पीकरण से जो हानि होती है उसको बचाने के लिए एक बड़ी हमारी ये भूमिका रहने वाली है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्लियर कट विजन के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना के तहत नीमच सौर पार्क में देश का न्यूनतम टैरिफ 2.14 रुपए प्रति यूनिट है। इस परियोजना से राज्य के साथ साथ भारतीय रेलवे को भी बिजली सप्लाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगर शाजापुर नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन है। मां नर्मदा पर ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जा रही है, जिसमें 200 मेगावाट परियोजना के पैनल लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना से वाष्पीकरण से होने वाले जल की हानि भी कम हो सकेगी। आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी और सागर जिलों में 15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई, जहां 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। उज्जैन, आगर, धार, मंदसौर और रतलाम में 3,000 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के सुगम विकास के लिए भी काम कर रही है। राज्य की मौजूदा पंप हाइड्रो कार्य योजना में जरूरी बदलाव करने पर विचार भी किया जा रहा है, जिससे कि सभी निवेशक आसानी से प्रदेश में निवेश कर सकें। मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करने में मध्य प्रदेश एक अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा। और मैं समझ सकता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सब ने मिलकर जो अपना नया लक्ष्य लिया, हम अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। फिलहाल मोहन सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ रुपए की लागत से 227.54 एकड़ का अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत 1 रुपए टोकन राशि पर भूमि का आवंटन होगा। बिजली दर में 4 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट पहले 5 साल तक छूट रहेगी। सरकार की कोशिश है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में विकास हो और ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान बड़ी ही तेजी से जारी है। बीजेपी अपने टारगेट की तरफ भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है। टॉप के लीडर्स हो या फिर जमीनी कार्यकर्ता, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसा चल रहा है बीजेपी का ये सदस्यता अभियान और कहां तक पार्टी ने सदस्य जोड़े हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा सदस्यता अभियान। हर दिन बन रहे बीजेपी के 2.5 लाख सदस्य। 10 दिन में बने 25 लाख नए सदस्य। अभी 49 दिन तक चलेगा सदस्यता अभियान। 16 दिन चलेगा सक्रिय सदस्यता अभियान। प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सदस्यता के टारगेट को पूरा करने में जुट गया। पार्टी ने इस बार प्रदेश में 1.5 करोड़ का टारगेट फिक्स किया। अभी 10 दिनों का आंकड़ा सामने आया है। इस हिसाब से बीजेपी अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेगी। इस टारगेट से बीजेपी आगे निकल सकती है। बीजेपी ने 16 अगस्त को सदस्यता टोली का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 17 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 21 अगस्त को प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बाद 22, 23 और 24 अगस्त को जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई। 25 से 27 तक मंडल, 28 से 29 तक शक्ति केंद्रों और 31 अगस्त को बूथ स्तर पर कार्यशाला हुई। 1 से लेकर 25 सितंबर तक प्राथमिक सदस्यता अभियान का पहला तो दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक रहेगा। 1 अक्टूबर को ही सक्रिय सदस्यता समीक्षा की घोषणा होगी और 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद अंत में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। एक दिन में बन रहे 2.5 लाख सदस्य। इस हिसाब से 2.5 लाख का टारगेट होगा पार। युवा, किसान, महिला के लिए विशेष अभियान। सदस्यता अभियान की रफ्तार पर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि इस बार हारी हुई विधानसभा पर भी पूरी ताकत झोंकी गई। इसके लिए ऐसे बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। उन्होंने कहा कि जिन विधानसभाओं में 15,000 के करीब बूथ पर हारते आ रहे हैं, लगातार उन बूथों पर फोकस किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पर्व जो सदस्यता का अभियान देश के अंदर अभी तेज गति के साथ चल रहा है, उसी के निमित्त आज मैं रतलाम जिले में और विशेष तौर पर मैं सैलाना विधानसभा के बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ इस सैलाना विधानसभा हम इस बार हारे हैं, इसलिए उन विधानसभाओं को या उन क्षेत्रों को हमने ज्यादा फोकस किया कि वहां ज्यादा से ज्यादा सदस्यता हो और भारतीय जनता पार्टी को नए अवसर मिले। सदस्यता के मामले में कांग्रेस बीजेपी के आसपास भी नहीं है, लेकिन इससे पीछे कांग्रेस बीजेपी पार्टी के फर्जीवाड़े को बताती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी मिस कॉल वाली पार्टी है, ये फर्जी मेंबरशिप कर रहे। इन्होंने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, अब आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देंगे। बीजेपी लोगों को बड़े सपने दिखाकर उसे चकनाचूर कर देती है। सदस्य बनाने से अच्छा होता सरकार युवाओं को रोजगार देती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिस कॉल वाली पार्टी है और शुरू से हमने देखा होगा कि
दुनिया में एक इवेंट करके बताना कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें सब समझ में आ गया कि कितनी किसकी मेंबरशिप है। तो ये कोरी बातें हैं, हवा बातें करना कि 2.5 लाख मेंबर, 3 लाख मेंबर, नौकरियां नहीं है। युवा रोजगार के लिए परेशान हो रहा है। वीडी शर्मा जी को देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी दें, उनकी बात करें। ये मेंबरशिप की बात से किसी का पेट नहीं भरना है। युवाओं को नौकरी देने से उनका भविष्य, एक पीढ़ी बर्बाद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी 20 साल में, मध्य प्रदेश की बात करूं तो, और आने वाली एक पीढ़ी को और बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और फिर चूर कर देते हैं उन सब। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अपने संगठन की मजबूती और कैडर की वजह से पहचानी जाती है। यहाँ पर नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी अपने इस तमके को बरकरार रखने के लिए लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इस सदस्यता अभियान में भी बीजेपी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में इतिहास बनाने का दावा कर रही है। मनोज राठौर, PSTV भोपाल। तो छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार अब तेज होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के विकास के विजन में वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है। जी हां, दुर्ग से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत ट्रेन अपने तय समय पर दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए रवाना की गई। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार अब तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के विकास के विजन में वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है। जी हां, दुर्ग से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। पहले दिन ये ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू की गई। वंदे भारत ट्रेन अपने तय समय के अनुसार दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग से चलकर विशाखापट्टनम चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। ध्यान दीजिए तो इस वंदे भारत ट्रेन में कोचों की संख्या की अगर हम बात करें तो 16 कोचें इसमें लगाई गई हैं। ट्रेन की खास बात यह कि सभी कोच में मुसाफिरों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। कोच में लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग के अलग अलग पॉइंट, इसके अलावा तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में हॉट और कूल वाटर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों को वेज, नॉन वेज दोनों तरह के भोजन परोसे जाएंगे। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इसका लाभ ले सकेंगे। पूरे देशवासियों को बड़ी सौगातें दी गई है। एक साथ 6 वंदे भारत का सौगात मिली है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ को दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए सौगातें मिली है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, ये माननीय मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार में ये जो आने वाले समय है, 5 साल का समय, आप देखना द्रुत गति से विकास होगा। हाईटेक सिस्टम से ट्रेन ऑपरेट हो रही है। ट्रेन में लगे कवर गार्ड खतरा होने पर ये ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। बीड़ी सिगरेट पीने पर बज उठेगा ट्रेन में लगा बजर। मूवेबल सीटें सफर को आरामदायक बनाएंगी। मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाए गए हैं पॉइंट। कोच में गर्म और ठंडे पानी की मिल रही सुविधा। ट्रेन में वेज, नॉन वेज दोनों तरह का खाना उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्ग से विशाखापट्टनम जाने में लगेंगे 8 घंटे। उधर वंदे भारत की सौगात पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रेन लेट हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं। सरकार व्यवस्थाओं को ठीक करने में नाकाम साबित हो रही है। पूरे देश में जो थ्योरी डबल इंजन की फेल हो रही है, तो ट्रेनें कैंसिल में, तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा कि जब इंजन फेल होते हैं तो ट्रेनें कैंसिल होती हैं। लेकिन आप पूरे देश में देखिएगा, जो निर्माण हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स टूट रहे हैं, तो जिनके फीते आप काट रहे हैं, जो इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं, जो 10 साल का आपने एक निर्माण करने का इतिहास रचने की आपने संकल्प लिया था, वो सब धराशायी हो गया है। ये सब वादे खोखले थे, निर्माण खोखले थे और प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया। धरातल पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसलिए किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग की सबकी आवाज बढ़कर कांग्रेस विपक्ष एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव बहुत जल्द झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। सभी राज्यों में अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और इंडिया अलायंस और मजबूत होकर। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस पर सियासत की रफ्तार पकड़ चुकी है।
सरकार का मानना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी, लेकिन कांग्रेस मौजूदा ट्रेन व्यवस्था और वंदे भारत के किराए पर सवाल उठा रही है। टाइमिंग भी एक बड़ा मुद्दा है, इसी को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। अब देखना होगा कि विकास की रफ्तार पर सियासत की रफ्तार कहां जाकर थमेगी। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वहीं चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में लगी है और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार बनाने की उम्मीद लिए पार्टियां मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सियासत भी तेज है। पूरा चुनाव धारा 370 को वापस लाने और नहीं लाने के एजेंडे पर लड़ा जा रहा है। भाजपा कह रही है अब धारा 370 वो इतिहास बन गई है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। बाकी सभी प्रमुख पार्टियां इसे वापस लाने के पक्ष में हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होगा विधानसभा चुनाव। धारा 370 को लेकर गरमाई सियासत। धारा 370 के एजेंडे पर लड़ा जा रहा है चुनाव। धारा 370 को लेकर सीएम मोहन ने कांग्रेस को घेरा। सीएम मोहन ने कहा धारा 370 को वापस लाने वाले लोगों के साथ गठबंधन कर रही कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनावी मैदान में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दे खुलाचे मार रहे हैं। इस बीच धारा 370 को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम विपक्षी दल सरकार को धारा 370 के मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए ये काफी सौभाग्य की बात है कि धारा 370 हटने के बाद से देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है। लोग सड़कों पर बड़ी आसानी से देर रात तक घूमे देखे जा सकते हैं। जैसे बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी बड़ी आसानी से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि वह धारा 370 को वापस लाने वाले लोगों के साथ गठबंधन कर रही है। इतना अच्छा लगता धारा 370 हटने के बाद देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है, देर तक लोग सड़कों पे हैं। अन्यथा चुनाव के घोषणा होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उम्मीदवारों को थाने में रखना पड़ता था। आज़ादी के बाद ये जम्मू कश्मीर से जो सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ने खड़ी की थी आज़ादी के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे धारा 370 हटाई कि आज जैसे बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया जिन्होंने धारा 370 लाने का, पुनः लाने का घोषणा पत्र में उल्लेख किया। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 के वालों के साथ जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया या गठबंधन किया, ये उनके लिए इस देश की मूल धारा के विरुद्ध है। कांग्रेस को कोई जनता माफ करना है। जम्मू कश्मीर में इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। ध्यान दीजिए तो चुनावी बिसात के बीच जमीनी स्तर पर माहौल बदल चुका है। सबसे बड़ा बदलाव तो राज्य के भौगोलिक और सामाजिक परिदृश्य में देखने को मिला। राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। जम्मू कश्मीर अपना विशेष दर्जा खो चुका है। परिसीमन के चलते जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़कर 87 से 90 हो गई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्ति के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को घेरा है। इसके अलावा उनके मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि आधी भारतीय जनता पार्टी अभी ये बात नहीं बता सकती कि धारा 370 क्या है। इसका इस्तेमाल केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए किया जा रहा है। हमारे संविधान में अनुच्छेद धारा 370 के कई महत्वपूर्ण मायने हैं। किसी भी कश्मीरी की जमीन को गैर कश्मीरी पंडित नहीं खरीद सकता। उसका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है, समाज से ताल्लुक नहीं है। धारा 370 को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में झाबुआ में आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि धारा 370 हटाने के बाद कितने लोगों ने कश्मीर में जाकर जमीन खरीदी है। आधी भारतीय जनता पार्टी अभी यह नहीं बता सकती कि धारा 370 क्या है। उसका इस्तेमाल
सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए किया जा रहा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद में धारा 370 का तात्पर्य है कि किसी भी कश्मीरी, किसी भी लिखा है उसमें, हिंदू और मुस्लिम नहीं लिखा है संविधान में, कि किसी भी कश्मीरी की ज़मीन को कोई गैर कश्मीरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। इसका कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में है कि आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह प्रोपेगेंडा कर रही है कि उन्होंने हिंदुओं के हक में फैसला दे दिया या मुसलमानों से कुछ छीन लिया हो। ध्यान दीजिए तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के समय बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। बीजेपी ने हर चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 1983 में 3% वोट शेयर था, जो 2014 में बढ़कर 23% जा पहुंचा। यही वजह है कि बीजेपी नेता विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। देखिए, शायद कांग्रेस संविधान को राहुल गांधी जी लेके घूमते दिखते हैं संसद में, लेकिन राहुल गांधी जी ने संविधान को पढ़ा नहीं है। इसलिए आज नहीं कई बार राहुल गांधी और उनके नेता और कांग्रेसी जिस तरह संविधान का अपमान करते आ रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। आज धारा 370 पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और धारा 370 हटा के कश्मीर को इस देश की मुख्य धारा से शामिल किया है, उसका उदाहरण यहाँ पर देकर ये संविधान का अपमान कर रहे हैं और अपने खुद के उस जनरल नॉलेज का भी अपमान कर रहे हैं। तो कांग्रेस से मेरा निवेदन है कि पहले जाएं, संविधान को पढ़ें और उसके बाद इस तरीके की निराधार बात करें। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 6 साल से निर्वाचित सरकार नहीं है। 20 दिसंबर 2018 से केंद्र में सत्ताधारी भाजपा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल के जरिए या फिर एलजी के जरिए राज्य का शासन चला रही है। उससे पहले भी बीजेपी पीडीपी का शासन था। राज्य में सत्ता विरोधी लहर भी मजबूत बताई जा रही है। इसका सामना भाजपा को ही करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि धारा 370 हटने के बाद चुनाव होने से बीजेपी अपना सीट परसेंटेज वोट शेयर कितना बढ़ा पाएगी। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी पारा गर्मा गया है। प्रदेश में बीते एक हफ्ते में जादू टोना के शक में 9 लोगों की हत्या कर दी गई, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। एक तरफ दुनिया चांद के चक्कर लगा रही है, हर दिन लोग एडवांस हो रहे हैं, हर दिन नए आयाम गढ़ रही है दुनिया। वहीं दूसरी तरफ समाज को अंधविश्वास की जंजीरों ने भी जकड़ रखा है। कहीं अंधविश्वास का डर दिखाकर लोगों को घरों में कैद कर दिया जाता है, तो कहीं अंधविश्वास के कारण ही लोग फंदे पर लटक जाते हैं। हाल ही में फिर एक बार छत्तीसगढ़ जादू टोना टोटका के मामलों से कांप गया है। पहला मामला बलौदाबाजार से, दूसरा मसला सुकमा से सामने आया है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जादू टोना का साया। 15 सितंबर को जादू टोना के शक में 5 लोगों की निर्मम हत्या। पहले लाठी और डंडों से 5 को पीटा गया, फिर हत्या करने के बाद आरोपियों ने खुद ही किया सरेंडर। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का। 12 सितंबर को 4 लोगों की हुई हत्या। पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। जादू टोने के शक में 4 लोगों की हत्या, एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। जोल थाना क्षेत्र के ग्राम छलछेद का मामला है। वहाँ पे 4 लोगों की निश्चित हत्या कर दी गई थी। ये चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें एक नाबालिग। थाना कोटा क्षेत्र के ग्राम इतकल में कल 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जिन लोग हत्या में शामिल हैं उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। जो भी तथ्य इसमें अग्रिम सामने आएंगे, जो लोग भी और शामिल होंगे, सभी की इसमें गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम कोशिशों के बाद भी गांव देहात में अंधविश्वास के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मामले सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं निकलते,
बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आते हैं। लेकिन सियासतदान इस विषय पर भी अपनी सियासी बयानबाजी से पीछे नहीं रहे। नतीजन इस मसले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ से ये बयान सामने आया कि ऐसी घटनाओं को सरकार और प्रशासन के भरोसे खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ तंज कस दिया गया कि अंधविश्वास को सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों को विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है, तो एक दिन में थोड़ी ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को। ये मामले नए नहीं हैं। हर दिन, हर महीने, हर साल जादू टोना के कई मामले सामने आते हैं। जैसे ही ये मसले लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोग सहम तो जाते हैं, लेकिन जागरूक फिर भी नहीं होते। समस्या ये नहीं है कि ऐसे मामलों को कम कैसे किया जाए, बल्कि सरकारों के सामने भी कठिनाई यही है कि आखिरकार लोगों के मन से अंधविश्वास की ये सोच खत्म कैसे होगी। जब तक इसके लिए कोई असरदार तरीका नहीं आ जाता, तब तक अंधविश्वास जिंदगी पर यूं ही भारी नजर आता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल बात सियासत में इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।